बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल फिज़िक्स सीरीज़। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th फिज़िक्स यूनिट नंबर 1 फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट्स का जो टॉपिक स्टडी करेंगे उसका नेम है साइंटिफिक नोटेशन। व्हाट इज़ साइंटिफिक नोटेशन? इन साइंटिफिक नोटेशन अ नंबर इज़ एक्सप्रेस्ड एज पावर ऑफ 10 मल्टीप्लाइड बाय अ नंबर बिटवीन 1 एंड 10। साइंटिफिक नोटेशन में हम किसी भी नंबर को 10 की पावर में एक्सप्रेस करते हैं और जो 10 की पावर होती है उसको जिस नंबर से हम मल्टीप्लाई करते हैं वो नंबर बिटवीन 1 एंड 10 होता है। ठीक है, इस तरह से किसी भी नंबर को लिखने का जो तरीका है या इस तरह से किसी भी नंबर को जो एक्सप्रेस करने का तरीका है इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म या साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, आपको यहाँ पर एक वैल्यू नज़र आ रही है, इसमें हमने इस नंबर को 10 की पावर में एक्सप्रेस किया हुआ है। ठीक है, अब 10 की पावर में कोई भी वैल्यू हो सकती है, हमने इसको 10 की पावर में एक्सप्रेस किया हुआ है और इससे जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है आप वो देख सकते हैं कि बिटवीन 1 एंड 10 है। तो इस तरह से जो लिखने का तरीका है इसको हम साइंटिफिक नोटेशन या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं। स्टूडेंट्स, ये एक सिंपल लेकिन साइंटिफिक वे है लार्ज और स्मॉल वैल्यूज़ या नंबर्स को राइट करने का। फॉर एग्जांपल, अब हम एक एग्जांपल को देखते हैं। द मून इज़ 384 मिलियन मीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। ये अब हमारे पास एक वैल्यू दी गई है, हम इस वैल्यू को क्या करेंगे, साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको प्रीफिक्सेस वाले टॉपिक में 10 की पावर में किसी भी नंबर को लिखने का तरीका बताया था कि अगर हमारे पास कोई ऐसी वैल्यू हो जिसमें कहीं भी पॉइंट प्लेस नहीं करता तो उसमें हमारे पास लास्ट पे पॉइंट प्लेस करता है। अब हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को लेफ़्ट साइड पे मूव करवाना स्टार्ट करेंगे। तो मैं पॉइंट को यहाँ पर प्लेस करती हूँ। ठीक है, अब मैंने जितने डिजिट पॉइंट को मूव करवाया है लेफ़्ट साइड पे तो मैं उतनी ही 10 की पावर से इस नंबर को मल्टीप्लाई करूँगी। तो मैंने 8 डिजिट इस पॉइंट को मूव करवाया है लेफ़्ट साइड पे, तो मैं इसको 10 की पावर 8 से मल्टीप्लाई करूँगी और मेरे पास यहाँ पर नंबर आ जाएगा 3.84। अब आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं कि यहाँ पर ये जो जितने भी ज़ीरो थे, ये मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया था कि ये हम क्यों नहीं लिखेंगे। मैंने सिर्फ 8 और 4 लिखा है क्योंकि पॉइंट के बाद जो हमारे पास लास्ट पे ज़ीरो होते हैं वो वैल्यूएबल नहीं होते। ठीक है, इसलिए मैं इन ज़ीरो को राइट नहीं करूँगी। अब हमारे पास ये वैल्यू आई है 3.84 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 मीटर। अब स्टूडेंट्स ये देखें, हमने इसमें नंबर को क्या किया है, ये लार्ज एक वैल्यू थी हमारे पास दी गई, हमने इसको 10 की पावर में एक्सप्रेस किया है। ठीक है, और जो 10 की पावर से नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं वो नंबर इन बिटवीन 1 एंड 10 है। इसलिए हम इस फॉर्म में जो नंबर को एक्सप्रेस करने का तरीका है उसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म या साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। स्टूडेंट्स, अब आपको ये एक वैल्यू नीचे नज़र आ रही है, इसमें हमने क्या किया है, इसमें हमने पॉइंट को मूव करवाया और पॉइंट को हम इधर 8 तक हमने मूव करवा लिया। ठीक है, यहाँ पर अब हम पॉइंट को अगर प्लेस करते हैं तो हमारे पास ये 10 की पावर 7 बन जाएगी और यहाँ पर हमारे पास आएगा 38.4। अब आप देख सकते हैं कि इसमें हमारे पास नंबर जो है वो 10 की पावर में तो एक्सप्रेस हो रहा है, लेकिन जो 10 की पावर से मल्टीप्लाई होने वाला नंबर है वो हमारे पास 1 एंड 10 के इन बिटवीन नहीं है। ठीक है, 1 एंड 10 से ग्रेटर है। तो इसलिए ये इस तरह से जो शो करने का हमारे पास वे है इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं कहते, ये नॉट अ स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पर एक नंबर दिया गया है। ठीक है, अब हमने इस नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में या 10 की पावर में एक्सप्रेस करना है तो हम बहुत से तरीक़ों से इसको लिख सकते हैं। हमारे पास इस वैल्यू में यहाँ पर पॉइंट प्लेस कर रहा है, अगर मैं इस पॉइंट को 3 डिजिट मूव करवाऊँ लेफ़्ट साइड पे और यहाँ पर मैं पॉइंट को प्लेस करती हूँ तो मेरे पास ये वैल्यू हम कुछ इस तरह से लिखेंगे 62.75 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3। ठीक है, अब ये दूसरे तरीके से भी हम इसको वैल्यू को लिख सकते हैं। अगर मैं इस पॉइंट को 4 डिजिट मूव करवाऊँ और इधर 6 के बाद पॉइंट को प्लेस करवाऊँ तो मैं फिर इस वैल्यू को कैसे लिखूँगी, 6.275 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4। और तीसरा तरीका इस नंबर को लिखने का क्या है कि मैं अगर इस पॉइंट को 6 तक मूव करवा दूँ और यहाँ पर मैं पॉइंट प्लेस करवा दूँ तो मेरे पास ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 0.625 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5। अब देखिए, हमने 3 तरीक़ों से इस वैल्यू को सिंप्लीफाई किया है।
ठीक है। लेकिन अब हमें देखना इसमें से ये है कि हमारे पास इन तीनों में से स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सी है, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सी है, या फिर हमारे पास इन तीनों नंबर्स में से साइंटिफिक नोटेशन में कौन सा नंबर एक्सप्रेस किया गया है। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं ये वाला जो नंबर है हमारे पास, इसमें हमारे पास नंबर जो है वो 10 की पावर से मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन जो 10 की पावर से मल्टीप्लाई होने वाला नंबर है वो आप देख सकते हैं वो बिटवीन 1 और 10 है। इसमें हमारे पास जो 10 की पावर से मल्टीप्लाई होने वाला नंबर है वो बिटवीन 1 और 10 नहीं है, ठीक है, इसलिए ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। और इसमें हमारे पास जो 10 की पावर से मल्टीप्लाई होने वाला नंबर है वो भी बिटवीन 1 और 10 नहीं है, इसलिए ये भी हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। तो ये जो हमारे पास 6.275 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 आई है, ये हमारे पास इस नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म या साइंटिफिक नोटेशन है। स्टूडेंट्स अब हम कुछ क्विज़ के क्वेश्चन देखेंगे जो हमारी बुक में दिए गए हैं। अब हम देखेंगे कि हमारे पास ये वैल्यू दी गई है और हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन में एक्सप्रेस करना है, तो हम इसको कैसे करेंगे। हमारे पास ये वैल्यू जो है इसमें पॉइंट यहाँ पर लास्ट पे प्लेस कर रहा है, ठीक है। मैंने इस पॉइंट को लेफ़्ट साइड पे मूव करवाना स्टार्ट करना है और मैं पॉइंट को यहाँ पर प्लेस करती हूँ। मैंने जितने डिजिट इस पॉइंट को लेफ़्ट साइड पे मूव किया है मैं उतनी ही 10 की पावर से इसको मल्टीप्लाई कर दूँगी, तो मेरे पास ये वैल्यू सिंप्लीफाई होकर आएगी 3 × 10 की पावर 9 मीटर पर सेकेंड। अब मैंने इस नंबर को 10 की पावर में एक्सप्रेस किया है और ये जो 10 की पावर से मल्टीप्लाई होने वाला नंबर आप देख सकते हैं ये नंबर 1 और 10 के इन बिटवीन है, तो ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड फॉर्म है या फिर साइंटिफिक नोटेशन में हमने इस वैल्यू को एक्सप्रेस कर दिया है। इसी तरह से हम ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास ये एक वैल्यू दी गई है, हमने इसको भी 10 की पावर में एक्सप्रेस करना है, तो हम क्या करेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पर पॉइंट प्लेस कर रहा है तो मैं इसको लेफ़्ट साइड पे मूव करवाना स्टार्ट करूँगी और मैं यहाँ पर इसको 6 डिजिट्स लेफ़्ट साइड पे मूव करवा कर यहाँ पर मैं पॉइंट प्लेस करूँगी। फिर मैं इसको 10 की पावर में जब एक्सप्रेस करूँगी तो मेरे पास ये वैल्यू आएगी 6.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 मीटर। इस तरह से देख सकते हैं आप स्टूडेंट्स कि मैंने इस नंबर को 10 की पावर में एक्सप्रेस किया है और 10 की पावर से मल्टीप्लाई होने वाला जो नंबर है वो बिटवीन 1 और 10 है, ठीक है। तो इस फॉर्म को या इस तरह से नंबर को एक्सप्रेस करने को हम स्टैंडर्ड फॉर्म या साइंटिफिक नोटेशन कहेंगे। तो ये वाला नंबर भी हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन में एक्सप्रेस हो गया है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि मेरे पास इस वैल्यू में यहाँ पर ये पॉइंट प्लेस है, तो मैं इस पॉइंट को अब राइट साइड पे मूव करवाना स्टार्ट करूँगी और मैं इस पॉइंट को यहाँ पर प्लेस कर दूँगी। मैंने अब राइट साइड पे कितने नंबर या कितने डिजिट पॉइंट को मूव करवाया है, तो मैंने 9 डिजिट पॉइंट को मूव करवाया। अब हमने राइट साइड पे मूव करवाया है। प्रीफिक्सेस वाले में हमने 10 की पावर में कैसे नंबर को लिखते हैं और अगर लेफ़्ट साइड पे मूव करें तो कौन सा साइन आता है और राइट साइड पे मूव करें तो कौन सा साइन आता है, ये चीज़ हमने डिटेल में स्टडी की थी। राइट साइड पे जब हम इसको मूव कर रहे हैं तो हमारे पास 10 की पावर में माइनस साइन आएगा। इस तरह से हमारे पास ये वैल्यू सिंप्लीफाई होकर आ जाएगी 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -9 ग्राम, ठीक है। अब मेरे पास आप देख सकते हैं कि जो 10 की पावर में मैंने 10 की पावर जो मैंने शो की है इससे जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है वो बिटवीन 1 और 10 है, तो ये हमारे पास इस नंबर की साइंटिफिक नोटेशन है या फिर उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसी तरह हमारे पास ये लास्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स के, इस वैल्यू में हमारे पास पॉइंट यहाँ पर प्लेस कर रहा है। आप देख सकते हैं मैं इस पॉइंट को दोबारा से इधर राइट साइड पे मूव करवाऊंगी और मैं पॉइंट को यहाँ पर प्लेस कर दूंगी, ठीक है। अब मैंने जितने डिजिट इस पॉइंट को राइट साइड पे मूव करवाया है मैं उसको 10 की पावर में लिख दूंगी। मेरे पास आ जाएंगे 10 की पावर -5। माइनस क्यों आया है, क्योंकि आपको पता है मैंने पॉइंट को राइट साइड पे मूव करवाया था, इसलिए मेरे पास यहाँ पर 10 की पावर -5 आई है। और अब देख सकते हैं कि 10 की पावर -5 के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है वो बिटवीन 1 और 10 है। स्टूडेंट्स अगर मैं पॉइंट को 4 पे प्लेस करती तो मेरे पास ये नंबर बन जाना था 54, जो कि आपको पता है बिटवीन 1 और 10 नहीं होगा, तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं होती, ठीक है। इस तरह से हमारे पास मैंने पॉइंट को 5 के बाद प्लेस किया है तो हमारे पास ये 5 नंबर जो है वो बिटवीन 1 और 10 है। इस तरह से ये हमारे पास फॉर्म स्टैंडर्ड फॉर्म है या फिर साइंटिफिक नोटेशन। ये हमने 4 क्वेश्चंस किए हैं जिनको हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिखा है। ये आपकी बुक में से क्विक क्विज में से लिए गए क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने साइंटिफिक नोटेशन को डिटेल में स्टडी किया। अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।
थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑन फिजिक्स सीरीज। नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड टेक्स केयर।